हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और ये आज का ब्लॉग है शादी के दिन वाला। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे घूंघट में हमारी जेठान और फिर हमारी देवरान बैठी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये जो रस्म है ये शादी के दिन में होती है, जिसको पितृ न्योता बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने पितृ को न्योता दे रहे थे, जैसे बोलते शादी में सबको न्योता देते हैं, तो अपने पितरों को और देवी देवताओं सबको लोग न्योता करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब घर की बहू हूँ, तो ये सब रस्में घर की बहुएं ही करती हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी देवरानी के साथ पितृ न्योता कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो इसमें होता है ना, उड़द की दाल को मतलब पीसना होता है, उसी का बरी उरी छनाता है और वही देवताओं को चढ़ता है। और वहाँ पे आप देख रहे होंगे थाल में रखा है चने की दाल रखी है, और वहाँ पे पकौड़ी कौड़ी मतलब छान के रखा हुआ है। ये सब देवताओं को चढ़ता है, उनको न्योता किया जाता है। तो ये सुबह 10 बजे करीब में हो रहा था, क्योंकि बारात को भी जल्दी ही निकलना था। तो हम लोग यहाँ पर पितृ न्योता कर रहे थे, जिसमें 5 लोग न्योता करते हैं। उसके बाद ये चूल्हा वूल्हा पर आता है। ये सब तो मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन मतलब शादी के बाद ही तो ये सब करने को होता है। तो ये सब रस्म मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं कोई रस्म कर रही हूँ शादी के बाद, क्योंकि आप लोग को पता है मैं अपने घर में सबसे छोटी बहू हूँ। तो मेरे घर में तो अभी किसी की शादी उदी नहीं पड़ी, हमारी चाची सास के घर पड़ी थी। तो मैं पहली बार कोई रस्म कर रही तो अच्छा भी लग रहा था। और मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। मतलब बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है शादी के बाद। मतलब बहुत कुछ बदल जाता है। पहले तो हम लोग शादियों में एंजॉय करते थे, सजना संवरना और खाने पीने में ही मस्ती रहती थी। बट अब शादी के बाद तो मतलब बहुत सारी रस्में भी करनी पड़ती हैं, सब चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है। और ऊपर से आप घर के बहू हैं, तो आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हर चीज़ की जिम्मेदारी भी होती है। वैसे तो यहाँ पे मेरी कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं थी, बट मुझे अब लग रहा है जिम्मेदारियाँ आगे बढ़ने ही वाली हैं। अब मेरे भी घर में शादी वादी पड़ेगा तो बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी। और तो यहाँ पे देखिए सब लोग जो भी यहाँ पे जो चूल्हा है बना हुआ है, चार मतलब चूल्हा है चार मुंह वाला। तो इसी पे वो जो ढाका वगैरह होता है, सब पे हल्दी वगैरह लगा के अच्छत उच्छत चढ़ा के उस पर रखना है। अब ये किस लिए होता है ये तो मैं नहीं जान पाई, क्योंकि सब रस्में बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, इतना पूछने का भी समय नहीं मिला। और ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं कि जो शादी में आंधी ओंधी आती है उससे एकदम ढका जाता है, जिससे आंधी ओंधी बारिश वारिश नहीं आता है, लोग यही कहते हैं। तो ये शायद वही हो रहा था, सब ढका जा रहा था। उसके बाद हम लोग को सबको घूम घूम के ताली बजाना था, और जितने सब जो जितने चूल्हा पे रखा सबको छूना था, और आशीर्वाद लेके घूम घूम के ताली बजाना था। इसको 5 बार करना था। और यहाँ पे देखिए मैं अपने ये आंचल में जो चने की दाल है उसको ली हुई हूँ, क्योंकि ये जो भी होते हैं चने की दाल हम लोग अपने अपने घर लेके जाते हैं, तो ये सबका हिस्सा होता है जो जो न्योता पूछते हैं। तो सबके आंचल में आप चने की दाल देख रहे होंगे। मेरी थोड़ी साड़ी की पल्लू छोटी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ करना होता है, तो इसीलिए छोटी हो गई थी। उसके बाद फिर ये शाम का समय हो गया था। हम लोग यहाँ पे बारात निकल चुकी थी। जो हमारे गांव के देवी देवता होते हैं सबका यहाँ पे जो दूल्हा होता है आशीर्वाद लेता है। और ये मेरा बेटा, आपको मेरे बेटे का ड्रेस कैसा लगा बताइएगा। यहाँ पे जो भी हमारे गांव में देवी देवता है सबका दर्शन हुआ था, पूजा वूजा किया जा रहा था। और ये मैं रही। और इस साड़ी को मैं बताऊँ, ये साड़ी मेरे हस्बैंड की पसंद की है। ये सिल्क प्योर सिल्क की साड़ी है, उन्होंने मेरे लिए लेके आया था बहुत शौक से। और मुझे उन्होंने बताया नहीं तो सरप्राइज़ दिया था
फर्स्ट टाइम वो मेरे लिए मतलब इतनी अच्छी साड़ी लेके आए थे कि मुझे पसंद आ गया। तो वो बोले कि बारात के दिन तुम यही पहनना, तो मैं यही साड़ी पहनी थी। तो आपका लुक, मेरा ये साउथ इंडियन थोड़ा लुक था, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पे परछावन अच्छे से हो गई। उसके बाद यहाँ पे सबके साथ में फ़ोटो शूट हुआ, कुछ परिवार के साथ में। उसके बाद हमने यहाँ से बारात को विदा किया। ये हमारे गांव आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।